नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जा रहा हूं फटकशिला मंदिर। अब हम मंदिर का जो लिंक रोड है उसमें आ गए हैं। ये देखिए उबड़ खाबड़ रास्ता। जय हो फटकशिला महाराज की जय, एडी ब्यानधुरा महाराज की जय। तो दोस्तों अभी मैं हूं फटकशिला मंदिर में, जो कि ब्लॉक पार्टी के अंतर्गत आता है। और यह स्थान ब्यानधुरा महाराज का ही एक स्थान है। कहावत है कि एडी ब्यानधुरा महाराज ने इस जगह पर एक शिला के रूप में अपना अवतार लिया था। सर्वप्रथम मंदिर में जाकर दर्शन किए जाएं। ये देखिए, ये पूरा परिसर मंदिर का है। यहाँ पर धनुष बाण चढ़ाए गए हैं और यह है मुख्य मंदिर, मुख्य शिला, जहाँ पर एडी देवता ने शिला के रूप में अवतार लिया था। बिल्कुल मेरे सामने शिला के रूप में विराजमान है। भुवन ने भी दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर पंडित जी के द्वारा हमें प्रसाद दिया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लगे हैं 2 झूले। और यह है पूरा मंदिर प्रांगण। एडी ब्यानधुरा महाराज का जो स्थान है वो कुमाऊं के जितने भी लोक देवता हैं उनकी राजधानी माना गया है एडी ब्यानधुरा को। एडी ब्यानधुरा का ही एक स्थान ये भी है जो कि जाना जाता है फटकशिला के नाम पे। और जिस तरह से एडी ब्यानधुरा में धनुष बाण के प्रतीक चिन्ह शस्त्र, सेम उसी तर्ज पर यहाँ भी धनुष बाण चढ़ाए जाते हैं लोगों के द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों को समय मिलता है आप एडी ब्यानधुरा महाराज के दर्शन के साथ साथ फटकशिला महाराज के दर्शन जरूर कीजिए। ये एक बहुत बड़ी शिला है। इसको यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो इसे उठाते हैं और हर किसी के बस का है नहीं जो इस शिला को उठा दे। इसको उठाने के लिए ताकत के साथ साथ सच्ची श्रद्धा भी चाहिए। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ एक बार। जय हो फटकशिला महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। फटकशिला महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। परिक्रमा है। यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धनुष बाण है ये देखिए। पंडित जी, आप अपनी बात बताएं। ये फटशिला की महिमा ऐसी है, ब्यान पखान गौचरा चौघान के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से पुजारी पूजा करने के लिए वहाँ जाते थे। कहाँ? ब्यानधुरा जी। जो हमारे ठहरी ब्यानधुरा ठहरी, ठीक जड़ देवता वो हो गया। बिल्कुल। अब वहाँ से देवते को पूजने के लिए यहाँ से पुजारी वहाँ जाने वाले ठहरे। जी ठीक। बिल्कुल। अगर कारण बस ये पैदल रास्ता ठहरा, पैदल रास्ता सब शांत है। हाँ। पैदल याद है। एक बार गए वापस आए, दूसरी बार गए वापस आए, तीसरी बार में उन्होंने कहा अब तू नहीं बुलाता मुझे। अच्छा। अब मैं क्या करूँ जी। मैं तो आत्मा की यह सही कर रही कि मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूँ। हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मैं शरीर को समाप्त करता, तू नहीं बुलाता है तो। अच्छा। वास्तविकता दिखाई उसने ना जी। तो देवता उसने कहा ऐसा मत करना, मैं वहाँ आऊँगा, मुझे वहाँ पूजिएगा, वहाँ पहचानना, मुझे पहचानना है। हाँ। पहचान वाली बात आ गई। बिल्कुल। अब हवा के वेग में शिला वहाँ से फट के यहाँ आ गई। अच्छा, ब्यानधुरा से शिला के रूप में यहाँ आ गई। शिला हवा के वेग में यहाँ फट के यहाँ आ गई। जी। आई। हाँ। तो अब उसने लिया गाय में अवतार। जी। हवा बैठ गई गाय में। वाह। गाय जो छोड़ने वाले थे उसमें। अच्छा, जो यहाँ पर शिला आई, जो शिला वहाँ से ब्यानधुरा से आई। अच्छा। इसे दूधाधारी के नाम से भी जाना जाता है, इसको फटला नाम से भी जाना जाता है। फटकशिला दूधाधारी। हाँ। ये जी। एडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाँ। हाँ। बस अच्छा, इसके बाद उसने मतलब यहाँ पर शिला जब दूध छोड़ने लगी तो एक दिन देखा उसने, कहा गाय मैं तो दिन भर ग्वाला रहता हूँ और गाय दूध कहाँ छोड़ रही है। दूध कहाँ छोड़ रही है, हाँ।
उसने प्रयास किया तो वहाँ गाय उसी में दूध चढ़ा रही है। अच्छा, जो शिला थी उसमें दूध गाय ऑटोमेटिकली अब बस अपने आप हाँ। अपने आप थोड़ी, वो तो हवा है, हाँ। हवा का वेग है। जी जी। तो उसने फिर देखा, एक तो गाय को हम ले गया, दूसरे दिन फिर देखा फिर गाय उसमें दूध छोड़ रही है। दूसरे दिन उसने अब एक काम कर दिया, उस लिंग को पकड़ के फेंक दिया। अच्छा। हैं, फेंक दिया तो तीसरे दिन की बारी आ गई। अब उसने तो फिर गाय घर को चले गई, हाँ। लिंग फेंक दिया, ठीक हाँ, लगा। हाँ। तीसरे दिन फिर गाय उधर पर, लिंग उधर पर, वाह, अपने आप अपने ऑटोमेटिक। आप। अब वो तो हवा है ना, बिल्कुल, हवा हाँ। के वहां से आ गया तो आ गया। हाँ। अब उसकी खोपड़ी में नहीं बैठी बात, अरे उसने किसी से कहा भी नहीं, अच्छा। ऐसा हो रहा करके, और उसने बताया कुछ नहीं किया, उसने हथियार चला दिया उसमें। अच्छा, जो शिला है उसमें शिला। हथियार से मार दिया। उसमें से खून और दूध निकला अरे उस लिंग से, बताओ। हैं। अच्छा। देवता प्रकट हो गया। हाँ। उसने कहा मैं तो तेरे लिए आया, वहाँ तो ऐसा कर रहा था, यहाँ तुमने ऐसा काम कर दिया। हाँ। अब ये मैं तो बताता हूँ, स्वयं आदमी अपने ऊपर कलंक लगाता है। बिल्कुल। आए कलंक तूने लगा लिया है, हाँ। अब इससे भला अभी रखेगा तो हाँ। तेरे पिंड में प्रवेश लूंगा, हाँ। और मेरे यहाँ प्रसाद नैवेद्य देगा। अच्छा। हैं, उसने पूरी बात बता दी। बिल्कुल। उसके बाद देवता प्रकट हो गया, ठीक ही ठहरा, उसी सवाल हो गया उसी ऊपर। उसके बाद उसने ये जो चौहान लगी, उसके बाद लगी चौहान। अच्छा। 12 साल यहाँ शैतान भी राज कर गया। अच्छा। शैतान ऐसा ठहरा, बड़ा बलवान ठहरा, जिसने बहुत दिए हुए ठहरे। अब उसकी जब देवता आ गया, उसने चौहान लगाई, तो अब शैतान अपने में ठीक ही था, शैतान ठहरा। जब तक वो नहीं भागेगा तब तक काम ही नहीं बनेगा। तो शैतान के साथ लड़ाई होगी। अच्छा। 22 हाथ का जटा उसकी खोपड़ी से उखाड़ के देवता लाया। अच्छा। 22 हाथ का। तो उसके बाद उसने कहा, गुरु मैं तेरा बिगाड़ नहीं किया, जोड़ गया हूँ तेरे लिए। उसने कहा अपने जोड़ा ले जाना। सभी वो बर्दे हुए सब समाप्त हो गए। अच्छा। सब समाप्त हो गए। उसके बाद पुनः देवता ने अपनी प्रक्रिया चलाई यहाँ पर। अच्छा। चौहान से सभी को बर्दे, मतलब अपनी व्यवस्था सब फिट फाट देवता ही छोड़ा, वो राजा हाँ, ठहरा, एडी तो राजा तब ठहरा। फिर उसके बाद से यहाँ नियमित पूजा होने लग गई। बिल्कुल नियमित पूजा, फिर तो ठीक ही था। फिर स्थान हो गया, फिर पहचान चौहान हो ना। गई, वो ज्ञान पखान बहुत आ चौहान। हाँ। बिना चौहान नहीं, कभी बंद नहीं होगी चौहान। तो ये भी राजधानी हुई फिर। राजा ठहरा, ये राजा, बिल्कुल, राजा। एडी राजा ठहरा, एडी राजा हुए। हैं। तो जहाँ राजा बैठे वहाँ राजधानी। बस राजधानी होगी। इसके अधीन सभी देवता ठहरे। हाँ। इसके कुमाऊं अधीन के जितने भी लोग देवता हैं सब वाह, इस राजधानी के अंदर हुए, अधीन चौहान हुए। चौहान कहाँ लगती हाँ, है? एडी बिहानदुर आगे। चौहान जहाँ पर राजा हो वहाँ चौहान लगेगी। बिल्कुल। तो बिना राजा के हाँ, चौहान महाराजी हुए वो। महाराजी एडी बिहानदुरा महाराज। और जगह कहीं चौहान सुना ना आपने? ना, इस सही बार बात। कहीं नहीं सुना होगा। हाँ। तो चौहान उसने ज्ञान पखान गौतरा चौहान के नाम से इसको जाना जाए। जय हो महाराज। अपुत्री को पुत्र, निर्धन को धन, जिसको मन चाहे जो मांगे वो मिलेगा उसको। यहाँ से बिल्कुल श्रद्धा जहाँ से जो मतलब मांगेगा। जो भी आया, इसने मतलब आया तो वो उसके खाली हाथ नहीं गया वो। खाली हाथ नहीं गया। तो दोस्तों, आपने सुनी पंडित जी के मुंह से एडी फटकशिला महाराज के यहाँ पर अवतरण होने की पूरी कथा, और यहाँ पर विराजमान हैं शिला के रूप में। इसी शिला के नाम से इस स्थान को एडी फटकशिला महाराज के नाम से जाना जाता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करो, अच्छे कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।